नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 12 भर्तियों के प्रस्ताव वापस किए गए हैं यूकेपीएससी के द्वारा। अब ऐसे में बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या भर्ती नहीं आएंगी, प्रवक्ता भर्ती कब आएगी, क्या कैलेंडर के अनुसार आयोग अपने एग्जाम को कंडक्ट करा पाएगा, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह गौ की 12 भर्तियों के प्रस्ताव लौटाए। अधूरे अध्याचन बने सरदर्द, रोस्टर से लेकर सेवा नियमावली तक की गड़बड़ियां इसमें शामिल पाई गई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये प्रदेश में समूह गौ की भर्तियों का अभियान चला रहा है यूकेपीएससी। 12 भर्तियों के अध्याचन इसने लौटा दिए हैं। इसमें आरक्षण, रोस्टर से लेकर सेवा नियमावली तक की गड़बड़ियां शामिल है। पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि वो भर्तियों के आधे अधूरे अध्याचन आयोग को ना भेजें। अब यूकेपीएससी ने अभी तक तो फिलहाल देख सकते हैं कि भाई पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार भर्ती का विज्ञापन तो इन्होंने जारी कर दिया है। 28 अक्टूबर को होना क्या था कि भाई सहायक लेखाकार का एक विज्ञापन और साथ ही साथ लेखा परीक्षक के कुल 891 पदों का विज्ञापन जारी करना था, लेकिन लेखा परीक्षक के अध्याचन में कुछ ना कुछ कमियां थी, तो केवल सहायक लेखाकार के ही 661 पदों का अध्याचन जारी हो सका, मतलब उसका विज्ञापन जारी हो सका। तो लेखा परीक्षा का विज्ञापन अब कुछ कमियां थी तो इसमें वापस इसको लौटा दिया गया है। अब ये क्या होगा, दोबारा से इसकी अलग से भर्ती निकलेगी। तो साफ साफ यहाँ पर आपके सवाल का जवाब मिल जाता है कि अध्याचन में करेक्शन होगा और उसके बाद फिर दोबारा से उस भर्ती को निकाला जाएगा। तो साफ है कि पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी बोला था कि यूकेपीएससी को भी निर्देश दिए थे कि वो विभागों से पूरे अध्याचन मांगे और विभागों को भी कहा था कि आप अपने संपूर्ण कंप्लीट अध्याचन को भेजें, कोई कमियां उसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जीएस रावत सचिव यूकेपीएससी ने भी कहा है कि करीब 12 ऐसे अध्याचन हैं जो विभागों को लौटाए गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें मामूली क्वेरी है जो दूर होनी है, कुछ ऐसे हैं जिसमें सेवा नियमावली अपडेट नहीं है और तय तारीख तक उनके भी अध्याचन आ जाएंगे, उनके समय से भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो यानी सीधी बात है कि अगर आपका जो कैलेंडर निकाला गया है उस कैलेंडर में तय तारीख तक आपके अध्याचन वापस आ जाएंगे तो समय से भर्ती हो जाएगी, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो सीधी बात है कि आपका जो यूकेपीएससी है वो तय टाइम समय सीमा पे ही अपने एग्जाम करवाएगा। देखिए साफ साफ है कि कुछ में छोटी मोटी क्वेरीज हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो अध्याचन हैं वो वापस भेजे गए हैं, काफ़ी सारे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो अभी इसमें कनिष्ठ सहायक भर्ती का विज्ञापन तो अभी इस महीने के लास्ट में ही, वीक में ही जारी होना है। तो इसको देख के पता चल जाएगा कि आयोग कितने जल्दी अपना काम करेगा। तो अगर इसका विज्ञापन एडवर्टीजमेंट अभी इस नवंबर के लास्ट वीक में अगर जारी हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि जल्दी जल्दी फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं। पर्यावरण पर्यवेक्षक है, प्रयोगशाला सहायक है, मानचित्रकार, प्रारूपकार, अन्वेषण कम संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बागान पर्यवेक्षक, ऐसे कई सारे अध्याचन है जो छोटी मोटी इसमें कुछ कमियां हैं। तो 12 प्रस्तावों को विभागों को लौटाया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो भर्तियां हैं वो निरस्त हो गई हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले समझना है कि बस अभी अध्याचन को वापस लौटाया गया और काफ़ी सारी परीक्षाएं तो इसमें बहुत पीछे पीछे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ एग्ज़ाम तो होने हैं, उनकी भर्ती आएंगी अप्रैल में, एग्ज़ाम होंगे जुलाई में, तो तब तक तो आपका अपने आप ही दोस्तों वो जल्दी ही करेक्ट होके आ जाएगा। कुछ में मामूली सी क्वेरी है, खास साफ साफ आप देख सकते हैं सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, यूके से ट्रांसफ़र हुई भर्तियाँ। राज्य सरकार ने जब कैबिनेट की बैठक समूहों की भर्तियाँ यूके से यूकेपीएससी को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, तो इसके बाद सभी अध्याचन सीधे यूकेपीएससी को भेज दिए गए। इसमें से तमाम अध्याचन ऐसे थे जिनका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अध्ययन नहीं कर पाया था, लिहाजा इनकी खामियां भी दूर नहीं की गई। अब यूकेपीएससी को इनका अध्ययन करना पड़ रहा है, तो जितनी भी इनमें कमियां हैं उनको यूकेपीएससी अब धीरे धीरे करके दूर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई सेवा नियमावली सबसे बड़ा सरदर्द है। कई विभाग ऐसे हैं जहां पर क्या है कि उन्होंने अभी तक सेवा नियमावली 15-15 सालों से अपडेट नहीं की है। ठीक है ना, अब हो गया रहा है कि पाठ्यक्रम तो अपडेट हो गया, नए पाठ्यक्रम के अनुसार एग्जाम भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई जो सेवा नियमावली है उनको चेंज नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी पद के लिए जो अर्हता 15 साल पहले थी, आज उससे जुड़े तमाम नए पाठ्यक्रम आने के बावजूद भी
विभाग उसी पर चल रहे हैं। हाल ही में पीसीएस परीक्षा में भी ऐसा मामला सामने आया था जब उम्मीदवारों से डिप्लोमा मांगा गया था, लेकिन यहाँ उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार रिजेक्ट हो गए थे। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन सभी उम्मीदवारों को पद के लिए अहर्ह घोषित किया गया। ठीक है ना। तो उम्मीदवार लगातार ये मांग कर रहे थे कि विभाग नए पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी सेवा नियमावली को भी अपडेट करे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो विभागों की अपनी है कि ये अपनी टाइम पर सेवा नियमावली को अपडेट नहीं करते हैं और इसके कारण से दिक्कत होती है, क्योंकि परीक्षा को जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो अलग है और जो शासन चलाने एजेंसी एजेंसी वो अलग है, वो सचिवालय है। ऊपर से जो विभाग है जो ज्वाइनिंग दे रहा वो अलग एजेंसी है। तो सेवा नियमावली अलग है, यहाँ सेवा नियमावली अलग है, एग्ज़ाम कोई और करवा रहा है। तो वो टाइम टू टाइम पर अपडेट होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं विभागों की भी इसमें कमियां हैं। UKSSC या फिर UKPSC को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रवक्ता भर्ती के बारे में। काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं कि सर प्रवक्ता की भर्ती कब आ रही है। हालांकि इसके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। देखिए, प्रवक्ता भर्ती का अध्याचन तो पहुंचा है, लेकिन उस अध्याचन में भी दोस्तों बहुत सारी खामियां हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसको भी लौटाया गया है। उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां थी और देख सकते हैं कि आप उसमें गणित में जैसे पोस्ट थी उसमें 0 निकली थी। तो अगर गणित में इतने 0 वगैरह पोस्ट देखा जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें भी कई सारे पद हैं जो कि पिछली भर्ती के उसमें ऐड होने थे। ठीक है ना। तो वो अध्याचन जैसे ही पहुंच जाएगा, मतलब सही तरीके से उसमें जो भी चेंजेस आएंगे, तो उसके बाद आपको तुरंत भर्ती दोस्तों देखने को मिल जाएगी। तो अभी आप मान के चलिए कि इस साल तो भर्ती निकलना मुझे पॉसिबल लगता नहीं है। जनवरी तक में हम ये मान सकते हैं कि भर्ती आपकी आ जाएगी, प्रवक्ता भर्ती के आने के चांसेस रहेंगे। दिसंबर से पहले तो मुझे लगता नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है, लेकिन हो सकता है कि जल्दी से आपका अध्याचन में जितनी कमियां हैं वो दूर हो जाए। इसके अलावा भी दोस्तों RTI डाली गई हैं, उसमें प्रवक्ता के पदों का ब्यौरा मैंने आपको पहले भी ये बताई थी इसके अलावा वीडियो। उसके अलावा जो RTI का जो मैंने आपको बताया था कि एक सेकेंड पॉइंट है उसका जवाब आना बाकी है, वो जवाब भी दोस्तों मेरे पास आ गया था, 3-4 दिन पहले आ गया था। लेकिन मैं आजकल इतना व्यस्त हूँ और मेरी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है, जिस कारण से मैं लगातार उसमें एनालाइज नहीं कर पाया और मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं जल्दी उसके एनालाइजिंग वीडियो डालूंगा। उसमें RTI में जवाब आया है कि भाई कितने यहाँ पर आपके गेस्ट टीचर हैं उत्तराखंड में, कितने आपके कुल पद खाली हैं, कितने रिक्त पदों का विवरण उसमें टोटल आया है। तो उसके बाद उसमें एक एनालाइजिंग वीडियो डालेंगे और कितने पद दोस्तों UKPSC को निकालने चाहिए प्रवक्ता के लिए, उसको हम उस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।